स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि एनपीओ क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और उसमें फाइनल अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं ये पता चला हमें, ठीक है। अब इसमें फाइनल अकाउंट कौन कौन से हैं वो पता चलेगा आपको। वो तो देखो पहले ही आपको पता चल गया, लेकिन वो बनाए कैसे जाते हैं वो उस तीनों अकाउंट्स के बारे में आप प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में पढ़ोगे। तो चलो जल्दी से देरी ना करते हुए स्टार्ट हो जाते हैं हम। हाँ जी, तो फर्स्ट अकाउंट हमने क्या पढ़ा था कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, किस टाइप का अकाउंट है, वो इसमें हम पढ़ते हैं। देखो, हाँ जी स्टूडेंट, दिस अकाउंट इज मेयरली अ समरी ऑफ ट्रांजेक्शन अपियरिंग द कैश बुक। यानी कि ये जो अकाउंट है ना, एक तरह से ना कैश बुक अकाउंट की समरी है, ठीक है। कैश बुक अकाउंट में तो सारी ट्रांजेक्शन डे टू डे लिखी जाती है, और इसमें जो भी एक टाइप की ट्रांजेक्शन है उसका सब टोटल करके इसके अंदर लिखी जाती है। वो ट्रांजेक्शन इसके अंदर आती है कैश वाली, यानी कैश बुक की सारी ट्रांजेक्शन जब सब टोटल होके आ जाती है तो वो रिसीट एंड पेमेंट में लिखी जाती है, ठीक है। तो एक तरह की रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बुक की ही तरह है, ठीक है। और जो रिसीट, एक नॉर्मल सी और एक और बात बताती हूँ मैं आपको कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, देखो मान लो ये अकाउंट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे सारी रिसीट आती है, यानी डेबिट साइड में सारी रिसीट आती हैं और क्रेडिट साइड में सारी पेमेंट आती हैं। तो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, हमने बोला है कि कैश बुक की तरह होता है, सारी ट्रांजेक्शन आती है कैश बुक वाली इसके अंदर। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है ना, तो वो ओपनिंग बैलेंस से होती है। किसके? कैश के ओपनिंग बैलेंस से, कैश के ओपनिंग बैलेंस से। और इसकी जो एंडिंग होती है वो कैश के क्लोजिंग बैलेंस से होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको देख लेना जब भी आप ये देखोगे। अब जब हम फोर्थ पार्ट वाली वीडियो में जब हम एक इलिस्ट्रेशन करेंगे उसके अंदर आप देखना कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसका जो स्टार्टिंग हो रही है वो ओपनिंग बैलेंस से हो रही है कैश अकाउंट के, कैश बुक के, और क्लोजिंग हो रही है वही कैश अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस से हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज़ समझ में आई। अब आगे देखो, अब कुछ स्पेशल फीचर्स दे रखे हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के, क्या क्या हैं वो पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। आ जाओ, नेचर ऑफ अकाउंट, ये किस टाइप का अकाउंट है, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो किस टाइप का अकाउंट है। देखो, ये रियल अकाउंट है, यानी इसका नेचर क्या है अकाउंट का, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट के बारे में हमने जब पढ़ा था तो क्या होता है भाई, रियल अकाउंट का जो फॉर्मूला पढ़ा था, गोल्डन रूल पढ़ा था हमने अकाउंटिंग का, याद हो तो आपको, हमने पढ़ा था रियल अकाउंट सारे एसेट से रिलेटेड होता है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और क्रेडिट कर दो जो जा रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो ये रिसीट्स हैं, ये पेमेंट हैं, यहाँ डेबिट हो रहा है, यहाँ क्रेडिट हो रहा है। तो इसने क्या बोला, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो हमारे पास आ रहा है, तो यानी पेमेंट जो भी रिसीव कर रहे हैं हम वो हो रहे हैं डेबिट, और व्हाट गोज आउट, हमारे पास से जो जा रहा है, पेमेंट जो जा रही है वो क्रेडिट कर दो, तो पेमेंट यहाँ पे क्रेडिट हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखो, सेकंड बोलता है इट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एट अ बैंक। बोल रखा है ना, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस से कैश के, ठीक है। थर्ड क्या बोलता है, नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, यानी कि डेबिट साइड में बना के रख लेती हूँ मैं, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है भाई, ठीक है, फॉर्मेट टाइप में बना रखा है। यहाँ सारी रिसीट्स हैं, यहाँ सारे पेमेंट्स हैं, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बन गया हमारा परफॉर्मा। क्या बोल रहा है थर्ड वाला, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड में कौन सी आइटम रिकॉर्डेड होती है, ऑल कैश रिसीव, जितने भी आपने कैश में रिसिप्ट रिसीव करी हैं वो, ठीक है। और नेचर ऑफ द आइटम रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड में कौन है, ऑल कैश पेमेंट, जितने भी आपने कैश में पेमेंट्स करी हैं वो सब आ जाएंगी। कोई रेंट पे किया है, कुछ पे किया है, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, ठीक है स्टूडेंट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी पे की है, रेंट पे किया है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई बिल्डिंग खरीदी है, कोई कुछ खरीदा है, ठीक है, जो बड़ा खर्चा किया है। और फिफ्थ देखो देखो क्या बोलता है, नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। अगर कोई ऐसी आइटम है जो कैश में जिसको हम चेंज नहीं कर सकते तो वो इसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की कुछ समथिंग कुछ रूल्स वगैरह हैं जो ये समझ में आ गया आपको क्या क्या रूल हो गए कि ये अकाउंट रियल अकाउंट के टाइप का इसका नेचर। दूसरा क्या है, इसका ओपनिंग बैलेंस कैश के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। डेबिट साइड में सारी कैश रिसीट आती हैं, क्रेडिट साइड में सारी कैश पेमेंट आती हैं और नॉन कैश आइटम इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं की जाती, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना समझ में आ गया कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसा है। अब आगे आ जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना, वो मोस्ट ऑफ हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाता है। कुछ डिफरेंस होगा इसके अंदर तो वो हम पढ़ लेते हैं। देखो हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए it is a similar to the profit and loss account of profit seeking entity and is prepared to the ascertain whether the current incomes are excess of the current expenditure or vice versa। यानी ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है जो हम प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते थे। और इसमें क्या करते हैं, इस वाले में हम करंट इनकम करंट एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है ये देखना है या फिर करंट एक्सपेंडिचर करंट इनकम से ज़्यादा है ये देखना है, ठीक है। इसे ये बताती है इट रिवील्स द सरप्लस और डेफिसिट अराइजिंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। ये क्या रिवील करती है कि कितना सरप्लस आया है या फिर कितना डेफिसिट आया है आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज से ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड यानी कोई भी फाइनेंशियल ईयर लगा लो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अंडर। तो ये क्या कहता है कि यानी कि हमने देखा कि नेट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें हम क्या निकालते थे स्टूडेंट्स, याद हो तो आपको, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ये निकालते थे, है ना। और इसके अंदर आप क्या निकालोगे, इसके अंदर अगर आप जब फिगर आउट करोगे उसको बैलेंस फिगर करोगे तो सरप्लस निकलेगा या फिर डेफिशिट निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको नाम दिया जाएगा सरप्लस या डेफिशिट और उसको नाम दिया जाता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है। ये समझ में आया इतना डिफरेंस। आगे आ जाओ स्पेशल फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए कौन से स्पेशल फीचर्स हैं। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ अकाउंट। ये देखो अभी हमने पिछला अकाउंट पढ़ा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, उसका नेचर था रियल अकाउंट, ठीक है, कि क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही था इसका जो नेचर है। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट के टाइप का, नॉमिनल नेचर है, ठीक है। नॉमिनल में क्या होता था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, ठीक है। तो यानी कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस यानी यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस आएंगे, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आएंगे और क्रेडिट क्या बोलते हैं, सारी इनकम, तो यहाँ सारी इनकम आएगी। याद रखना भाई स्टूडेंट्स की, देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता था, यहाँ पर स्टार्टिंग में रिसीट होती थी और यहीं पे पेमेंट्स होती थी, ठीक है। तो इसमें से याद होता था रिसीट एंड पेमेंट। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट होंगे, ठीक है। तो उल्टा लगा लो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं है, एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट है, ठीक है। अगर याद नहीं होता तो उल्टा नहीं लिखना लेकिन आपने कि भाई इनकम आप डेबिट में लिख दो सारी और एक्सपेंडिचर आप क्रेडिट में लिख दो, ठीक है, वहाँ से आपका सब कुछ गलत हो जाएगा। आगे देखो क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट के हैं ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। सेकंड देखो नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड, जो भी आप आइटम रिकॉर्ड करते हो इसके अंदर उसका नेचर कैसा होना चाहिए, रेवेन्यू का नेचर होना चाहिए। यानी कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे लिख रहे हो आप डेबिट साइड में वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होने चाहिए, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी, रेंट और जो भी छोटे मोटे खर्चे जो भी हैं, ठीक है, इसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है आपको। और क्रेडिट में क्या लिखते हैं हम, सारी इनकम लिखते हैं। तो जो भी रेवेन्यू टाइप की इनकम होगी, रेवेन्यू इनकम होगी वो इसके अंदर लिखी जाएगी, ठीक है। यानी ज़्यादा अमाउंट का जो भी
इनकम है वो इसके अंदर नहीं लिखा जाएगा, वो जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखो। थर्ड, ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इसके अंदर हम नहीं लिखेंगे भाई। ठीक है, कहाँ पे लिखा होता है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैश का? कहाँ लिखा होता है भाई स्टूडेंट्स? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा होता है। ठीक है, फिर वो आगे जाता है, ट्रांसफ़र होता है किसमें? बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होता है, दोनों में। इसके अंदर बैलेंस शीट भी दो टाइप की होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग टाइप की, वो आगे हम पढ़ते हैं, पहले एक बार ये पूरा कर लेते हैं। फोर्थ, इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट पीरियड। करंट पीरियड जो चल रहा है, यानी जो 1 साल का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसके रिगार्डिंग जितनी भी इनकम हुई है और जितनी भी एक्सपेंडिचर हुए, वही रिकॉर्ड किया जाता है इसके अंदर। यही बात करिए। और अगर कोई भी प्रीवियस ईयर के खर्चे हैं या फिर फ्यूचर ईयर के खर्चे हैं, वो इसमें हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। फिफ्थ पर्पस देखो क्या है, इट शोज डेफिसिट एंड सरप्लस। ये डेफिसिट और सरप्लस दिखाता है, जैसे कि हमने बात करी थी कि वो प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस दिखाता था, और ये डेफिसिट एंड सरप्लस दिखाता है। द सरप्लस इज एडेड टू द कैपिटल फंड एंड डेफिसिट इज डिडक्टेड फ्रॉम इट। देखो एक कैपिटल फंड होता है इसके अंदर, जो इसमें ना रिसीट एंड पेमेंट दे रखी होती है। आपको फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, वहाँ से आपका कैपिटल फंड निकलेगा जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और कैपिटल फंड में जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस निकलता है वो तो ऐड हो जाएगा, और अगर कोई डेफिसिट शो होता है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं, ये अब हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखते हैं हम बैलेंस शीट। हाँ जी, बैलेंस शीट shows the financial position of an organization or an enterprise as at a particular date। एक पर्टिकुलर डेट पे आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताती है आपके ऑर्गेनाइजेशन की। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर हैविंग प्रिपेयर्ड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कब प्रिपेयर की जाती है? जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं। सरप्लस और डेफिसिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड। ये हमने पढ़ लिया है कि जो भी सरप्लस या डेफिसिट आता है हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, अगर सरप्लस आता है तो वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है, और डेफिसिट आता है तो कैपिटल फंड में से माइनस हो जाता है। द बैलेंस शीट शोज एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। बैलेंस शीट में क्या दिखाती है आपको? एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल दिखाती है। लेकिन एनपीओ में जो बैलेंस शीट है वो दो बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। फर्स्ट होती है ओपनिंग बैलेंस शीट और सेकंड होती है क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में एक नॉर्मल सा बता देती हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से तो आपको इलिस्ट्रेशन के थ्रू पता चलेगा, और जो कुछ एक सम आइटम्स हैं जो एनपीओ की, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगी, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसे बैलेंस शीट बनानी है आपको और क्या क्या आइटम कहाँ कहाँ आएंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या होता है, आप एक तो जो रिसीट एंड पेमेंट में ओपनिंग जो कैश अकाउंट दे रखा होता है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा होता है कैश अकाउंट का, वो लिखते हैं। प्लस में जो भी रिसीट एंड पेमेंट के बाहर जो भी दे रखा होता है कि इसकी एंड ऑफ द वैल्यू ये है, कोई भी हमारा फर्नीचर वगैरह है, कोई एसेट है, वो इसके अंदर लिखी जाती है। तो जो इस साल तक की जो ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं उसमें जो उसकी डेट होगी वो लिखी जाएगी। फिर उसको सबको सॉर्ट आउट करके जो आता है वो कैपिटल फंड आता है। यहाँ से कैपिटल फंड आता है जो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कहाँ? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जब कैपिटल फंड आएगा उसको, उसमें क्या करेंगे, जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस आया था उसको ऐड कर देंगे, और सरप्लस अगर नहीं आया तो क्या आया होगा? डेफिसिट, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, डेफिसिट को माइनस कर देंगे, और प्रॉपर तरीके से ये समझ में आएगा आपको नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट वीडियो देखने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि जो इसके फाइनल अकाउंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस टाइप से बनाए जाते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसके फीचर्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके स्पेशल फीचर्स, और बैलेंस शीट भाई कितने टाइप की बनाई जाती है? इसमें दो टाइप की बनाई जाती है, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो
पाने के लिए अकाउंटेंसी की सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कॉमर्स विद कनौजिया मैम, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। थैंक यू स्टूडेंट।